ये प्यार में क्यों होता है। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 6.3 जो त्रिभुज का चैप्टर है क्लास 10 का, उससे लिया गया है। इसमें ये आकृति है, ये कौन 70 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, और ये त्रिभुज बोला गया है कि सिमिलर है। सिमिलर मतलब समरूप है। ठीक है, हाँ। तो आपको लिखना है एंगल DOC, यानी कि एंगल DOC ये वाला ज्ञात करना है। फिर DCO ये वाला एंगल ज्ञात करना है, और OAB यानी कि ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, बस इतना ही दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक, देखिए अगर सिमिलर है और यहाँ पे 125 दिया गया है, अगर इस टाइप का कोई एंगल आ जाए जहां पे अगर ये 125 है तो ये भी 125 होगा, यानी कि ये भी 125 ये भी 125 डिग्री, तो दोनों मिला के कितना, तो 250 डिग्री। कितना, 250 डिग्री। जबकि ये अगर पूरा गोल कर दिया जाए तो होता है 360 डिग्री। तो घटा लीजिए यहाँ से 10, यहाँ से ये 110। कितना, 110। अगर ये वाला 110 हो गया, ये दोनों मिला के 110 है। जैसे ये 150 है तो ये और ये दोनों बराबर होगा, और दोनों मिलाकर 110 है, तो एक तो होगा 55 डिग्री। पहले समझ जाइए फिर बना देंगे। ये 55 और ये 70, तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो मान होता है डियर स्टूडेंट, वो कितना होता है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का मान होता है 180 डिग्री। अब ये 70 और 50 55 125 हो गया। ठीक है, 125 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 180 में 125 घटा लीजिए, तो घटा लीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में 2 गया 5, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। कितना, 55, यानी कि ये भी हो गया 55 डिग्री। और ये दोनों तो निकल गया, ठीक है, ये भी निकल गया, लेकिन ये वाला निकालना है अब। ठीक है, हाँ। तो देखिए, ये अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये और ये, ठीक है, बराबर होगा, यानी कि ये भी 55 होगा और ये 70 डिग्री होगा। तो आपको निकालना है तीनों कोण, और तीनों कोण का मान बराबर आ रहा है 55 55 55। ठीक है, कितना आ रहा है, 55। ठीक, आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तरीके से। सबसे पहले समझिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA का। ठीक है, और क्या दिया है, दूसरा दिया है एंगल जो है BOC, कितना, 125 डिग्री, और एंगल CDO कितना दिया गया है, 70 डिग्री। ठीक, क्लियर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो अगर ये चीजें दिया है तो कौन, ये वाला AOD, कौन AOD बराबर भी होगा 125 डिग्री। कितना होगा, 125 डिग्री। अगर ये हो जाएगा 125 डिग्री, मतलब इधर वाला 125 डिग्री, तो ये जो कोण है और ये कोण है, दोनों मिला के एक 360 में घटा देंगे, इसलिए हो जाएगा। अब हम देखते हैं कौन जो दिया है हमारा COB, ठीक है, कितना, BOC या COB एक ही चीज है। फिर कौन हमारा हो गया DOC, ये वाला कौन। फिर हो गया हमारा कौन AOD, और फिर हो गया ये वाला कौन, यहाँ पे ऐड कर देते हैं कौन AOB। ठीक है, ये सब मिला के होगा 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु पर कोणों की संख्या होती है 360,
यहाँ पे 125 है और यहाँ पे 125 है। देखिए AOD कहाँ पे है, AOD ये वाला 125 है, ठीक है। और ये COB या BOC 125 है, 125 डिग्री, और ये दोनों बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। हाँ, यहाँ भी एकांतर कोण लिख सकते हैं। एकांतर नहीं नहीं, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर है, तो कोण DOC प्लस 125 प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री, ठीक है। क्लियर? यहां से हम लोग 125 और 125 250 घटा देंगे उसमें, और ये बराबर हो जाएगा एंगल DOC। दो ठो हो जाएगा क्योंकि एक ये और ये, तभी निकलेगा, ठीक है। 2DOC बराबर 360 माइनस 250 डिग्री, यानी कि ये दो नीचे चला जाएगा तो कोण DOC बराबर हो जाएगा, इसमें घटेगा 110 और ये नीचे आ जाएगा ये दो, तो ये कट के हो जाएगा 55 डिग्री। यानी कि आपका जो DOC यहाँ पे निकालना था ये वाला, वो हो गया है 55 डिग्री। कितना हो गया? 55 डिग्री, ठीक है। ये निकल जाएगा 55 डिग्री। वहीं पर अगर हम लोग इसको बात करें तो ये एक ही त्रिभुज का है, ठीक है। एक ही त्रिभुज का है तो कोण DCO अगर निकालना हो तो 180 में घटा देंगे 70 और फिर घटा देंगे 55 डिग्री, तो ये भी निकल जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। घटा देते हैं, 180 में 70, 110, 110 में फिर 55, तो 55 डिग्री, ठीक है। और अब निकालना है हमको ये वाला कोण OAB। OAB OAB इसका एकांतर कोण है, ये इधर और इधर, ठीक है। तो कोण OAB बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। किसका एकांतर कोण है? तो कोण DCO का एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से। यानी कि ये तीनों हम लोग निकाल लिए जो हमें निकालना था, ठीक है। मिलेंगे ऐसे ही नए चैप्टर नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।